नहीं पता है कि जेई मेंस की डेट 2023 की आ चुकी है। दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इज इन जनवरी, ठीक है, 24 तारीख से है, एंड सेकंड अटेम्प्ट इज इन अप्रैल, ठीक है। तो कानों पे जूं नहीं रेंगती है कई बच्चों के, ठीक है। वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपने हिसाब से रैंक डिसाइड करते हैं, अपने हिसाब से कॉलेज डिसाइड करते हैं, सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि टफ है टफ है टफ है, तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 10वीं क्लास नहीं है, ठीक है। पिछले साल के अर्जुना थे, उनका समय कब बीता उनको अब पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी शायद आप सभी लोगों को मजे आ रहे होंगे कि हाँ भाई जेई मेंस हम फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप नहीं जानते कि आखिरी का स्ट्रेस पॉइंट क्या होता है। कल जब जेई डेट अनाउंस हुई थी तो मेरे ख्याल जितना स्ट्रेस बच्चों को हो रहा होगा उतना ही स्ट्रेस कंपैरेटिवली टीचरों को भी हुआ, सिस्टम्स को भी हुआ है, ठीक है। मैं अब क्या ही बोलूं, एनटीए के बारे में अब हम क्या बोले भाई, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। अब मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता भाई। देखो अब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनको बच्चों के बारे में कुछ सोचना जरूर चाहिए था। एक हफ्ते पहले जब उनके डायरेक्टर से बात हुई थी तो डायरेक्टर ने न्यूज चैनल्स को बताया था वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट डेट्स इवन। अभी हम डेट्स के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उनको नहीं पता कि शायद उनके एक स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के ऊपर या सिस्टम्स के ऊपर, नॉट जस्ट अबाउट द कोचिंग इंडस्ट्री, इट्स अबाउट कि बच्चों के अगर ऊपर भी देखा जाए, फैमिलीज के ऊपर भी देखा जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपका काम बहुत सिंपल है। 11वीं वाले बच्चे का काम बहुत ज्यादा सिंपल होता है कि कोशिश करिए कि आप 11वीं में ज्यादा से ज्यादा बैकलॉग लेके ना जाए। आज की डेट में 12वीं के बच्चे जो सबसे ज्यादा पीछे होंगे वो वही होंगे जिनका बैकलॉग है और जिनकी आदत है बैकलॉग बनाने की, ठीक है। जिन्होंने अपने बैकलॉग बनाए या बैकलॉग को मेंटेन नहीं किया वो सबसे पीछे होते हैं लाइन में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस लाइन में सबसे आगे बच्चा, अभी आज की डेट में 12वीं क्लास की बात हो या ड्रॉपर्स की बात हो, आज की क्लास में अगर हम बात करें राइट नाउ सबसे आगे वही बच्चा होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा। पहली बात आ जाती है आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेबस आपकी तरफ से कंप्लीट नहीं है तो सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है। भले ही आपको जितना आता है आप उस पर गौर करें तो आपका शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आप उस पर गौर नहीं करेंगे। ये ह्यूमन मेंटालिटी है, क्योंकि जो चीज नहीं मिलती है उसी के पीछे दौड़ा जाता है ना। तो मैं आप सभी लोगों को यह बात बोलूंगा कि प्लीज आप अपने बेसिक्स को कंप्लीट रखना, अपने थ्योरी को रिवाइज करते रहना। अर्जुना के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो लक्ष्य में हमारे साथ दोबारा इनरोल हुए तो उनका 11th अभी भी होल्ड में है। कुछ बच्चे कहीं और से आए थे, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा कैसा पढ़ाया, लेकिन मैं कह रहा हूं वो कह रहे हैं अब 11th रिवाइज हमें करनी है। हम तो कराएंगे ही, आपका भी 11th का रिवीजन का टाइम आएगा। 11th दोबारा से देखो, अभी आपकी 11वीं खत्म होगी, 11th रिवाइज कराई जाएगी, फिर उसके बाद आपकी 12वीं खत्म होगी, फिर से 11th रिवाइज कराई जाएगी। 11th को 3 बार पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, दैट मींस उसने शिद्दत से नहीं पढ़ा। एक टीचर का काम क्या होता है? एक टीचर का काम यही होता है कि वो आपको मार्गदर्शन करे, कि बताए कि क्या चीज कैसे पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, कितना समय लगाना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से हटना है। यही एक टीचर का काम है। टीचर का काम आपका हाथ उठा के, कलम उठा के क्वेश्चन कराने का कतई नहीं है। अगर आप स्पून फीडिंग पर डिपेंड हो चुके हैं कि सर आप क्वेश्चन कराएंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और आज की डेट में जो बच्चे सिर्फ स्पून फीडिंग पर डिपेंड हो चुके थे बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स बोलो, ऑन लाइव लेक्चर्स बोलो, डाउट्स बोलो, इधर उधर के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको अब स्ट्रगलिंग पीरियड मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा वो अनसक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल होंगे, स्ट्रगलिंग पीरियड आएगा। क्यों? क्योंकि अब वापस बैक टू द नॉर्मल स्क्वायर वन, कॉपी और पेन से ही रैंक निकलती है, ठीक है। आप चाहे एक टीचर के या 1000 टीचर के कितने लेक्चर्स देख लें, जब तक आप अपनी कलम नहीं चलाएंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। सर मैं तो कलम चलाता हूं, मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, तो मैं क्या करूं अब उसका? भाई इसका एक ही रास्ता है कि जो क्वेश्चन नहीं होता उसकी थ्योरी को रिवाइज करिए, उसको दोबारा से समझने की कोशिश करिए और उसी प्रकार के और क्वेश्चन लगा के उस कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करिए। यही एकमात्र रास्ता है जिस तरीके से रैंक निकाली जाती है। हमने भी वही प्रयास करा था कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट पकड़े जाएं, और मेरे ख्याल से मेरे सीनियर्स या जूनियर्स ने जिन्होंने भी रैंक फोड़ी है उनका भी रास्ता एक सिंपल सा होता है। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करेगी। आप में से कई सारे वन शॉट रिवीजन से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में है, अगर आपको अभी से वन शॉट रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, आप बिलीव मी आप बहुत बड़े गड्ढे की डिमांड कर रहे हैं कि सर मुझे गड्ढा खोद के दे दो मैं मर जाऊं उसमें। आपको वन शॉट रिवीजन किसके लिए काम का है? जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। एक बच्चा खुद से पढ़ने के लिए एक चैप्टर को अगर 12-13 घंटे लगाएगा तो वो टीचर के साथ हो सकता है ज्यादा रेलिवेंट चीजें करके कम समय में खत्म कर ले। वन शॉट उनके लिए होता है, आपके लिए वन शॉट इज नॉट देयर। बेटा मैं अभी बता रहा हूं, जिन बच्चों ने अपना बैकलॉग जनरेट नहीं होने दिया वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन से आगे निकल जाएगा। मेजॉरिटी, आधे से ज्यादा जनता अपना सिलेबस ही नहीं कवर कर पाती। इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस है, ठीक है। टीपीपी का बैकलॉग नहीं होता है गधा कहीं के, वो आपकी प्रैक्टिस है। अब वही बात है, आपको स्ट्रेस पॉइंट जनरेट करने अपनी खोपड़ी पे चढ़ाने के लिए तो आप चढ़ा लीजिए कि सर मैंने ये क्वेश्चन नहीं लगाया, मैंने वो क्वेश्चन नहीं लगाया, सर मेरा एक पन्ना रिवाइज करना रह गया। ये आपका बैकलॉग नहीं होता। बैकलॉग वो होता है जो आपको इस बोर्ड पे पढ़ाया गया और आपने घर पर उसको पढ़ के क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है, वो होता है बैकलॉग आपका। अब हमारे पास अगर डीपी वो आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है, आपको अपने स्ट्रेस पॉइंट्स नहीं बढ़ाने। क्लियर? हाँ, ओके भाई। 12वीं में आप लोग 2-3 महीने के बाद 12वीं में आ जाएंगे, आपकी जर्नी आधी खत्म, समझ लो। अभी आपको आधों को तो पता ही लगाओगे कि भाई अभी तो 11वीं स्टार्ट हुई थी, ठीक है। रिवीजन टीचर के साथ मदद दे सकता है, लेकिन सिर्फ टीचर ही रिवीजन कराए इससे रिजल्ट नहीं आता। लिखवा लो मेरी बात,
तो टॉप 100 का बच्चा होता है, कभी आपने अपनी मेंटालिटी छोड़ के कभी टॉपर की मेंटालिटी सोची है क्या? टॉपर क्या टीचर को कहता है, टॉपर जो होता है ना उसको मेजॉरिटी चीजें याद होती है, रिकॉल कर पाता है, इसीलिए वो टॉपर होता है। प्रैक्टिस अच्छी करी होती है इसीलिए वो टॉपर होता है। आपको चाहिए कि हाँ सर हमने पढ़ लिया, आप दोबारा पढ़ाओ, हम दोबारा सुनेंगे। अरे इससे नहीं होता, आप एक ही थ्योरी को 1000 बार पढ़ लीजिए, उससे इंपैक्ट नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सिखाएंगे एक्चुअली में थ्योरी क्या है। सिलेबस कंप्लीशन सबसे बड़ा फैक्टर है। इस बार के 12वीं के बच्चे जो ड्रॉप करेंगे वो अगले साल आपका कंपटीशन है। तो पहला वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। इस साल के आपका कंपटीशन अभी तैयार हो रहा है, और बिलीव मी कि जो इन बच्चों के लिए प्री बोर्ड के टाइम के बीच में, प्री बोर्ड और बोर्ड के बीच में एक जेईई मेंस का अटेम्प्ट दे दिया, बोर्ड खत्म होते ही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जेईई मेंस का अटेम्प्ट दे दिया। अगर ज्यादा बच्चे डिसाइड करते हैं कि नहीं यार हमें पर्याप्त समय नहीं मिला अपने आप को संभालने के लिए, हमें ड्रॉप लेना चाहिए, तो आपकी भी मुश्किलें वहीं से खड़ी होती हैं, ठीक है। तो खुशी मत बनाइए कि जनवरी में अटेम्प्ट आ गया है, खुशी ये बनाइए कि भैया कि अभी भी हमारे पास समय है, हम उस कंपटीशन को झेल जाए। क्लियर? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, टू बी वेरी ट्रू, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये ऐसा हुआ, ठीक है। मेरे हिसाब से यार एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमारी शक्ल पे भी, आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें अब फिक्र हो रही है कि यार ऑल्दो 12th का सिलेबस कंप्लीट है, 11th का रिवीजन उनका प्लान्ड है, 11th का खत्म भी हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि टीचर के पढ़ाने से सब चीजें नहीं होती, प्रैक्टिस से होती है। बच्चे को प्रैक्टिस के लिए भी समय चाहिए, है ना। आपकी एक भूल बन सकती है, तो आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। बोर्ड्स के बाद आपको हो सकता है ज्यादा समय ना मिले, तो जेईई मेंस अटेम्प्ट जो 2 आएगा आपके लिए, हो सकता है वो भी खतरनाक बन जाए। तो आप चीज यहां से सीख लीजिए कि आपकी तैयारी अब सीरियस मोड में स्टार्ट हो जानी चाहिए। 75% का ये है कि आपके आई थिंक पीसीएम में 75% से ऊपर होने चाहिए बोर्ड में, तभी आपको एडवांस में मौका मिलेगा। क्लियर?